हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिजनेस से संबंधित रेगुलर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाली 5 समस्याएं और उनका समाधान क्या है। तो दोस्तों, आपको फुल जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी साथी नए हैं और अभी बिजनेस की शुरुआत किए हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाली यह प्रॉब्लम्स सिर्फ हमारे सामने ही नहीं आती हैं, बल्कि जब हम टीम बनाते हैं तो हमारे टीम मेंबर्स के सामने भी आती हैं। इसलिए इन सॉल्यूशंस का हमें पता होना चाहिए और हमारी टीम को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आती हैं उनको हम किस तरीके से फेस करेंगे, किस तरीके से उनका हम सामना करेंगे और किस तरीके से अपने टीम को चीज़ हम बता करके उनकी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो जानते हैं, नंबर 1, जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों के पास जाते हैं तो लोगों के पास सवाल बहुत सारे होते हैं। जब आप उनके पास प्लान बताने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम टू डू, मेरे पास समय नहीं है इसे करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपको किस तरीके से उसका जवाब देना है और जो साथी आपके टीम में नए व्यक्ति आए हैं उनको किस तरीके से जवाब देना है, ये वीडियो उनको ज़रूर भेजिए। ज़्यादातर लोग, चाहे वह कुछ काम करते हों या नहीं करते हों, उनके पास समय नहीं होता है। क्योंकि जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों के पास मिलते हैं, जाके उनसे बातें करते हैं, उनसे अपने काम के बारे में बताते हैं, तो लोग अक्सर यही बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। भले वो कुछ कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन टाइम नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, यही समस्या बताते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। तो इसका सिर्फ यही सलूशन है कि टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। टाइम आज के टाइम पे किसी के पास नहीं है, लेकिन निकालना पड़ता है। दोस्तों, टाइम तो एक बर्तन मांजने वाले के पास भी नहीं होता है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। टाइम तो दुनिया में किसी के पास नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन आप अपना समय लगा कहाँ रहे हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। जैसे आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक आदमी बहुत देर से पेड़ काट रहा था, पूरा पसीने से नहा लिया था और पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। और एक दूसरा आदमी उधर उसे बहुत देर से देख रहा था। उस आदमी ने पेड़ काटने वाले से बोला, भाई जरा रुक जाओ, आराम करो और कुल्हाड़ी को धार लगा लो। तो पेड़ काटने वाला बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप सोच के देखो, वो उसकी भलाई के लिए कह रहा है कि वो उतनी देर से लगातार लगे जा रहा है, थोड़ा सा आराम कर लो और जो आपकी कुल्हाड़ी है उसमें थोड़ा सा धार लगा लो तो आसानी से कट जाएगा। तो बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सोचो दोस्त, इसी तरह से हम भी सही जगह पर अपना समय नहीं लगाते हैं, उसी काम को करते रहते हैं। जबकि यदि हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें तो हम हमारे सारे बड़े सपनों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा जो आपके सामने आता है लोगों से, बहुत लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन है कि हम अभी भी उन महंगे प्रोडक्ट को यूज करने के लायक नहीं बने हैं। हम उनकी क्वालिटी नहीं देखते हैं। जब हम महंगी चीज़ यूज करेंगे तो हमारी सोच भी बदलेगी। कभी भी कोई भी आदमी बचत करके अमीर नहीं बनता है। आप सामने वाले व्यक्ति को समझाइए कि कभी भी कोई भी आदमी बचत करके अमीर नहीं बनता है, बल्कि वह अपनी आमदनी बढ़ी कर अमीर बनता है। सोचो, आप महंगी शर्ट पहनना पसंद करेंगे या सस्ती?
आप उससे क्वेश्चन करिए सामने वाले व्यक्ति से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति से अगर सवाल कोई करता है तो आप उससे आंसर दे सकते हैं, और आप खुद सवाल पे सवाल करें। आंसर देंगे तो वो हमेशा क्वेश्चन करता रहेगा, तो आप क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कहिए। क्या आप सस्ते कपड़ा पहनना पसंद करेंगे या महंगे? आप लिफ्ट लेकर सस्ती साइकिल से ऑफिस जाना पसंद करेंगे, यानी कि आप किसी से लिफ्ट मांग करके या फिर सस्ती साइकिल से ऑफिस जाना पसंद करेंगे, या फिर महंगी कार से? सस्ती झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे या फिर महंगे बंगले में पसंद करेंगे रहना? जब हम इनमें से सभी महंगी चीज चुनेंगे तो दोस्तों यूज आने वाले प्रोडक्ट क्यों नहीं, बस हमें हमारी सोच बदलने की देर है। आप सोच के देखो दोस्त। आगे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो, कितनी कंपनियां आई और कितनी चली गई, कहीं भाग गई ये भी तो दोस्तों ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो उनके मन में पहले से यही प्रश्न आता है कि कंपनी भाग गई तो। और यह सही भी है, क्योंकि कई कंपनियां भाग गई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई कंपनियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन हम इस डर से बिजनेस करना नहीं छोड़ सकते हैं। हम रोज सुनते हैं कि रोड एक्सीडेंट में रोज कई लोग मरते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के डर से यदि हम रोड पर जाना ही छोड़ दें तो हम कैदी बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों कंपनियां आती हैं जाती हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, फ्रॉड भी होता रहेगा। आपको डिसाइड करना है, कंपनी को चुनना है कि किस तरीके से हम कंपनी को चुने, किस तरीके से हम काम करें। अगर आप जिस भी कंपनी में जाते हैं तो आप देख लीजिए कि ज्वाइनिंग की कोई फीस तो नहीं है, कोई जोड़ा बनाने वाली चीज़ तो नहीं है कि आप एक इधर लाओ एक उधर लाओ, जोड़ा बनाओ पैसा कमाओ, ऐसा सिस्टम तो नहीं है। कहीं कोई किट सिस्टम तो नहीं है, कहीं आपको हर महीने सामान तो नहीं लेना पड़ेगा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई सिस्टम बना रखे कि आपको 5,000 ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, आपको 10,000 ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हैं, बाउंडेशन है, सब चीज़ें हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा होने वाला है। और जिस कंपनी में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 50 रुपए का सामान लीजिए तो भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आप 100 रुपए का सामान लीजिए तो भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कोई मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी मार्केट में कंपनियां हैं। आप अगर अच्छी कंपनी दे करके ज्वाइन करते हैं तो आपको कभी भी समस्याएं, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी अगर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग का ही नाम सुन के भाग जाते हैं। वैसे अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना शुरू करते हैं तो वह पहले ही बोल देता है कि मैं सब जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। या फिर कई सारे लोग मीटिंग्स या सेमिनार में आने का बोल करके नहीं आते हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते समय यह ध्यान रखना है कि जितने भी लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताओगे वह सभी आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बिजनेस में आपको 10:7:4:1 का फार्मूला लेकर चलना होगा। मतलब यदि आप 10 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो उनमें से 7 लोग ही सुनेंगे, काम नहीं करेंगे। सिर्फ 10 लोगों को अगर आप बताएंगे 7 सिर्फ सुनेंगे, 3 लोग पहले ही बोल देंगे हमें सब पता है। अब 7 में से 4 लोगों को जब अच्छे से समझाएंगे या सेमिनार में ले जाएंगे तो उनमें से सिर्फ एक ही ज्वाइन करेगा। मतलब हर 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति ज्वाइन करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ 10 को ही बात करनी है, रिजल्ट का वेट करना है। आपको कम से कम 100 लोगों को बताना है। हो सकता है इनमें से भी सिर्फ 5 लोग ही ज्वाइन करें, पर अगले 100 को बताने पर यह 5 से ज़्यादा होंगे। ये 100% है। जब आप बताना शुरू करते हैं तो लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एक कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। लगातार प्रयास ही आपको परफेक्ट बनाएगा। अगला सवाल लास्ट में आता है,
लोग कहते हैं मैं पहले से ही करके छोड़ चुका हूँ। यह समस्या भी कॉमन है कि जब आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस के प्लान के बारे में बताते हैं तो वह कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं पहले से ही करके छोड़ चुका हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। यह लोग ज़्यादातर उन 10 में से शुरू के 3 लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, पर फिर भी आपको उनको सुनकर उनका जवाब देना है। याद रखें, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपको अपना प्रयास जारी रखना है। आप उन्हें पूछ सकते हो कि आपकी कंपनी में प्रोडक्ट क्या था। जब कोई कहता हम करके छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं होता इसमें, तब आप उनसे पूछ सकते हो आपकी कंपनी में होता क्या था, क्या सिस्टम था, कैसे था। उससे पूछोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कितने महीने आपने काम किया, क्यों छोड़ दिया, और सबसे ज़रूरी आपने अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में कितने लोगों को बताया है। इन सभी सवालों के उत्तर वो गोल मटोल घुमाना शुरू कर देगा जब उसको पता ही नहीं होगा। होता क्या है, अक्सर लोग एक बार ज्वाइनिंग लगाते हैं और एक बार सामान लेते हैं, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं लेते हैं, और 2 साल बाद 1 साल बाद जब आपकी मुलाकात होती है तो कहते हैं हमने 1 साल से कर रहे हैं, हम 2 साल से करके छोड़ दिए, कोई बोलेगा हम 3 साल से करके छोड़ दिए, और किए कुछ नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर वह कहता है कि मैंने कई लोग बताया तो आप उनकी लिस्ट कीजिए। अगर कोई कहता है कि हमने बहुत सारे लोग बताया था, मुझसे कहते हो लिस्ट हमको दिखाओ, लिस्ट दिखाओ। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो समझ जाओ आप, अगर लिस्ट नहीं दे रहा समझ लो कि आपको मूर्ख बना रहा है। अगर वो लिस्ट देता है तो समझ लो आपको काम आ जाएगी वो लिस्ट, आप उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे और भी कई समस्याएं आती हैं जिनका जिक्र मैंने नहीं किया है, पर याद रखिए जिस तरह से एक बॉलर को सही लाइन और लेंथ के लिए हमेशा ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफल होने के लिए लगातार प्रैक्टिस और प्रयास की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लगातार प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको सफल होने से रोक पाए, आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।